Now next chapter is uniformly accelerated motion. एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है जब आपके पास बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होएगी. When the velocity of body keeps on changing with time, then the motion is said to be accelerated motion. And फिर है uniformly accelerated motion. Uniformly का मतलब अगर आपकी velocity with respect to time uniformly change हो रही है. Change in velocity of an object in each unit of time is constant, means acceleration constant. Such motion is called uniformly accelerated motion. And non-uniform में क्या होएगा? अगर आपके पास change in velocity in each unit of time is not constant, means variable acceleration है, तो आप बोलोगे non-uniformly accelerated motion. Now how can you define acceleration? Acceleration of an object is defined as the ratio of change in velocity and the corresponding time taken. Means acceleration is equal to change in velocity upon time taken. Change in velocity, velocity क्या होता है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, thus जो acceleration है will also be a vector quantity. अगर change in velocity positive है, means your velocity is increasing, then acceleration will be positive. And if change in velocity is negative, means velocity is decreasing, then acceleration will also be negative. Negative acceleration के लिए आपके पास word retardation and deceleration भी आता है. सिर्फ नेगेटिव के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, रिटार्डेशन भी बोल सकते हो एंड डिसेलरेशन भी बोल सकते हो. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफाइन किया था, सेम वैसे ही आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिफाइन करना है. बट वेलोसिटी में चेंज था पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एक्सेलरेशन में है वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो फिर यहाँ पर आएगा आपके पास क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन. वेरिएबल एक्सेलरेशन कब होएगी? इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देन एवरेज, ये सारी टर्म्स सेम ही चल रही हैं जैसे हमने वेलोसिटी में किया था, बस जो आपका चेंज है वो अब वेलोसिटी में है. तो एवरेज में क्या होएगा कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो एवरेज क्या होएगी? रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन. टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसको आप डिनोट करोगे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से. अब जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटीज हैं वो दो हैं. एट टाइम t1 v1 है एंड एट टाइम t2 v2 है. तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? v2 माइनस v1, ये डेल्टा v से यहाँ शो किया हुआ है. एंड टोटल चेंज इन टाइम क्या आएगा? t2 माइनस t1, दिस इज शोन बाय डेल्टा t बाय ac. राइट, अब हमने ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, दैट इज ए बी. ए बी का एंगल है विद हॉरिजॉन्टल थीटा. सो फॉर कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ ए बी यू विल कैलकुलेट टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस. एंगल हमेशा बनता है बेस पर, तो मीन्स परपेंडिकुलर आपके पास है डेल्टा वी एंड बेस इज डेल्टा टी. सो स्लोप कम्स आउट टू बी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, बट दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन को या तो आप एवरेज लिख दो, ऊपर एरो यूज कर लो फॉर एक्सेलरेशन, या आप ए के ऊपर बार भी लगा सकते हो. This is also a notation for average acceleration. Thus यहाँ पर आपके पास स्लोप आ गई एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल. The slope of straight line joining two points on VT graph gives the average acceleration of the object between these 2 points. एवरेज एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है,
इफ चेंज इन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकती है इफ चेंज इज नेगेटिव, एंड जीरो भी हो सकती है अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, राइट। फिर नेक्स्ट है आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस में भी आपके पास सेम डेफिनेशंस आएंगी जैसे वेलोसिटी में आई थी। द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम या गिवन पॉइंट ऑफ मोशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जो आप सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए डिफाइन करते हो वो होती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो लेट v and v plus delta v be the velocities of the objects at instants of time t and t plus delta t. Then what will be the average acceleration? Average acceleration will be equal to delta v by delta t, change in velocity by change in time. And instantaneous acceleration जैसे velocity में किया था, if delta t approaches to 0, limit of delta v by delta t will give instantaneous acceleration. So instantaneous acceleration of an object at a given instant of time is defined as the limiting value of average acceleration in a small time interval around the given instant, and time interval tends to 0. Therefore instantaneous acceleration A is equal to limit t approaches to 0 delta v by delta t. जब आप लिमिट लगा देते हो तो आपके पास फाइनाइट चेंज स्मॉल में, तो ये आपके पास डेरिवेटिव बन जाता है या स्मॉल चेंज बन जाता है, मीन्स dv बाई dt। फर्दर v की वैल्यू होती है आपके पास dx बाई dt, तो इसमें पुट करो तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा d बाई dt ऑफ dx बाई dt। दिस विल बी द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स आपने पहले एक बार चेंज लेना है टाइम की विद रिस्पेक्ट में, फिर अगेन चेंज लेना है। एंड डेरिवेटिव की आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, इनके पास आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी होते हैं जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट may be defined first is equal to the first time derivative of velocity at the given instant, and second can be defined as is equal to the second time derivative of the position of the object at the given instant. Now there is a note: if an object is moving with uniform acceleration, जैसे uniform motion था, now it is uniform acceleration, then instantaneous acceleration is equal to uniform acceleration is equal to the average acceleration. Now next is formula for uniform accelerated motion along a straight line. These are very important formulas, and from paper point of view derivation is also important. So let us discuss this. Consider an object moving with uniform acceleration a along a straight line OX with origin ले लेते हैं O, and let the object reach at points A, B at instants t1 and t2 by covering displacements x1 and x2, and let v1 and v2 with the velocities of the object at points A and B respectively. This is shown here in the figure. This is OX. O is the origin. At A, displacement is x1. At B, displacement is x2. T1 time लगा for covering displacement x1, and T2 time लगा for covering displacement x2. Now acceleration of the object will be change in velocity upon time taken. तो A का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। नाउ बाय शिफ्टिंग v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a t2 माइनस t1, और v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1। नाउ इफ ओरिजिन इज एट a, ओरिजिन अगर आपका a पे होता है, देन u बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट a, v will be the velocity of object at b after time t। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो,
V1 की जगह आ जाएगा आपके पास U, T1 की जगह क्या आएगा 0, V2 की जगह V एंड T2 की जगह T. So we will get V is equal to U plus AT. This is your first relation, velocity time relation. Now next is position time relation. Position time relation के लिए आप लेट कर लो कि VAV be the average velocity of the object during the motion of the object from A to B. Then average velocity will be equal to displacement upon time taken, means x2 minus x1 upon t2 minus t1, or we can say x2 minus x1 is equal to V average multiplied by t2 minus t1. बट V एवरेज की वैल्यू क्या आएगी V1 प्लस V2 बाई 2. सो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू था V एवरेज इंटू T2 माइनस T1. V एवरेज की जगह आपने लिख दिया V1 प्लस V2 बाई 2 और x2 इज इक्वल टू x1 प्लस यहाँ पर V2 की जगह वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आ जाएगा आपके पास V1 प्लस A T2 माइनस T1. This was your equation first. So x2 is equal to x1 plus V1 plus 8 T2 minus T1 upon 2 multiplied by T2 minus T1. और x2 is equal to यहाँ पर इसको दोबारा रीशफलिंग किया हमने, तो V1 और V1 के साथ क्या आ रहा है T2 माइनस T1, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये बन रहा था 2V1 इंटू में T2 माइनस T1 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा V1 मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1 एंड दिस टर्म बनेगी आपके पास हाफ A T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर. If at T1 is equal to 0, x1 है आपके पास x0, V1 है U एंड T2 पे है x2 is equal to x. Then आपके पास x2 की जगह x, x1 की जगह x0, V1 की जगह U, T2 की जगह T, T1 की जगह 0, half A T minus 0 whole square. So this becomes x is equal to x0 plus ut plus half at square. Now using x minus x0 is equal to s, means distance traveled in time t. इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी ये और ये फाइनल, तो हम सिर्फ वो मान लेते हैं जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है इन टाइम t. देन वी विल हैव s is equal to ut plus half at square. This is your second relation, position time relation. Now third is position velocity relation. This was your first equation, V2 is equal to V1 plus A T2 minus T1. From here T2 minus T1 will be equal to V2 minus V1 upon A. By putting this in equation second है आपके पास this one, तो यहाँ पर आपने पुट करनी है वैल्यू T2 माइनस T1 की, तो आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 और T2 माइनस T1 की जगह V2 माइनस V1 अपॉन A. तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 है और ये है V2 प्लस V1, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2A, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2A x2 माइनस x1. If U and V will the velocity of objects at position x0 and x, then हम V1 की जगह यूज कर सकते हैं U, V2 की जगह V, x1 की जगह x0 एंड x2 की जगह x. सो आपके पास था V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2A x2 माइनस x1 था,
तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट, s माइनस एक्स नॉट तो फिर से s ले लो, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज योर थर्ड रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। जो रिलेशंस हैं आपके पास ये तीन A, B एंड C, दीज आर द रिक्वायर्ड रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपके पास फर्स्ट केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन मींस उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको हर टाइम पे सेम वेलोसिटी लेनी है। सो यू विल गेट अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सेकेंड केस है आपके पास व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपके टाइम जीरो पर भी जो वेलोसिटी है वो जीरो ही है। देन पॉजिटिव एक्सेलरेशन है एंड कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मींस आपके पास जो स्लोप होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या होता है, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट से आ जाएगा dv बाई dt। तो स्लोप है एक्सेलरेशन की इक्वल, कांस्टेंट लेनी है मींस स्लोप आपकी कांस्टेंट है, और जीरो इनिशियल वेलोसिटी जब आप लोगी तो आपके पास कुछ इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। फिर थर्ड केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। सेम वही है बट टाइम जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी फाइनाइट है एंड उसके बाद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। सो इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। फोर्थ है आपके पास व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बट ये नहीं मेंशन कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, तो टाइम जीरो पर वेलोसिटी जीरो लेनी है। देन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन कुछ भी ले सकते हो, कांस्टेंट है या नहीं है नहीं पता। सो आपका ग्राफ अब ऊपर की तरफ आएगा बट जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन आए। फिर फिफ्थ केस है आपके पास व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब जो आपका ग्राफ आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी मींस टाइम जीरो पर जो आपकी वेलोसिटी है वो आपने पॉजिटिव लेनी है, उसके बाद डिक्रीज करवानी है। देन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी है ऑलरेडी एंड फिर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करवानी है। सो आपके पास ग्राफ इस टाइप का आ जाएगा। नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी का मतलब आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओरिजिन से जिस साइड आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मान रहे हो उसके अपोजिट साइड है, राइट। फिर सेवंथ है आपके पास व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आपके पास आ जाएगा इस टाइप का, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी देन डिक्रीज करवानी है। फिर है आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ में फर्स्ट है आपके पास जब ऑब्जेक्ट मूव करे यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन से। पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन लेनी है। एक्सेलरेशन आपके पास पोजीशन के टर्म्स में होती है डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन, ये कल हमने डिस्कस किया था। सो डबल डेरिवेटिव के केस में जब आपके पास पॉजिटिव है मींस इंक्रीजिंग फंक्शन है तब आपके पास बनेगा अपर पैराबोला, ठीक है। फिर सेकंड है जब नेगेटिव एक्सेलरेशन है सो आपके पास बनेगा लोअर पैराबोला, वही डबल डेरिवेटिव के केस में जब डिक्रीजिंग फंक्शन हो, नेगेटिव हो तो लोअर। एंड थर्ड है जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद जीरो एक्सेलरेशन मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप आपकी बताती है वेलोसिटी, वो आपने लेनी है कांस्टेंट। सो इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। फिर यहाँ पर वही नोट लिखा हुआ है इन केस ऑफ डबल डेरिवेटिव व्हेन वी प्लॉट ग्राफ वी गेट पैराबोलास। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है मींस पॉजिटिव है उसकी स्लोप तो आपके पास कनकेव अप पैराबोला बनेगा, ये कनकेव अप होता है। एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में आपके पास कनकेव डाउन बनेगा, ये कनकेव डाउन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपको nth सेकेंड में बताना है, नॉट इन n सेकेंड्स। लाइक आपकी बॉडी मूव कर रही है फॉर 9 सेकेंड्स पोज,
तो 5th सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6th में कितना किया, 9th में कितना किया, 1st में कितना किया। ईच सेकेंड वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। 9 सेकेंड्स में जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, हर सेकेंड कुछ ना कुछ करेगी। तो सिर्फ एक सेकेंड, पर्टिकुलर सेकेंड के लिए जब आप डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हो, उसका फॉर्मूला आपको निकालना है। लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए बी द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, Sn be the distance traveled in n seconds. Here we have n seconds and Sn minus 1 distance travel in n minus 1 second. अब यहाँ पर हमने निकालना है distance traveled in nth second, उसको लेट कर लो dn। तो dn की वैल्यू क्या आ जाएगी, जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी इन n सेकेंड्स, माइनस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड्स। सो आपके पास फॉर्मूला था S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। सो आपके पास dn आ जाएगा फॉर Sn, यहाँ पर n ले लो t को, तो ये आ जाएगा un प्लस हाफ ए एन स्क्र। Sn माइनस 1 के लिए यहाँ पर t की जगह n माइनस 1, तो ये आ जाएगा un माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 होल स्क्र। इसको ओपन करेंगे तो ये फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज, यू एन पॉजिटिव आ रहा है, बाहर माइनस है तो ये माइनस का यू एन, फिर माइनस यू आ रहा है, बाहर भी नेगेटिव है, प्लस यू आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, हाफ ए के साथ एन स्क्वायर आएगा नेगेटिव, और फिर आएगा 2/2 और माइनस ए एन, और बाहर नेगेटिव है तो प्लस ए एन आ जाएगा, और फिर आएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 और a/2, तो बाहर नेगेटिव से माइनस a/2। सो un कैंसिल, an स्क्वायर बाय 2 कैंसिल, तो ये बचेगा आपके पास u प्लस an माइनस a/2। a/2 कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा 2n माइनस 1। दिस इज dn, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, राइट। फिर है आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपको इसका सिग्निफिकेंस बताना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या क्या निकाल सकते हो एंड कैसे उसको प्लॉट करते हो। तो यहाँ पर वेलोसिटी ले रखी है, ये टाइम ले रखे है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की केस में हमने अभी देखा था ग्राफ ऐसे आया था जब उसकी पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी थी। तो यहाँ पर एट 2 इंस्टेंट्स t1 टाइम पर मान लेते हैं वेलोसिटी v1 है, एंड t2 टाइम पे मान लेते हैं वेलोसिटी v2 है। तो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया और इस लाइन को नाम दे दिया a2c, ये b2b, ये a1 और ये cb1। तो इम्पोर्टेंस ये है ग्राफ की, फर्स्ट इस आप ग्राफ का यूज कर सकते हो फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आपके पास फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 क्या आएगा आपके पास, ये v2 है, OB2, v1 OA2, t2 क्या आएगा OB1 एंड t1 OA1। OB2 माइनस OA2 ये बन जाएगा A2B2, OB1 माइनस OA1 बन जाएगा A1B1, A2B2 इज ऑल्सो इक्वल टू CB, A1B1 इज ऑल्सो इक्वल टू AC। तो ये बन गया बेस और ये बन गया परपेंडिकुलर। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AB। Thus, acceleration of an object in a uniformly accelerated motion in one dimension is equal to the slope of velocity time graph. सेकेंड इम्पोर्टेंस है, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास एवरेज वेलोसिटी इनटू मिड टाइम। एवरेज वेलोसिटी 2 वेलोसिटीज थी v1 एंड v2, सो एवरेज विल बी v1 प्लस v2 बाय 2। टाइम इंटरवल 2 टाइम थे आपके पास t2 t1, तो इंटरवल आ जाएगा t2 माइनस t1। और v1 की वैल्यू थी आपने पीछे देखी थी क्या, a1 एंड v2 की b1। ये v1 था जो वो OA2 था, या इसको आप बोल सकते हो AA1। v2 था जो वो था आपके पास OB2, या बोल सकते हो BB1।
एंड T2 माइनस T1 इज A1 B1. सो ये आपके पास बन गया हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम A1 B1 B. ये यहाँ पर ट्रेपेजियम है A1 B1 B. तो आपके पास आ रहा था A1 प्लस में B1 और साथ में आ रही थी आपके पास हाइट A1 B1. तो ये ट्रेपेजियम का एरिया आ रहा है आपके पास. सो यहाँ से आपके पास डिस्टेंस आ गया एरिया अंडर VT ग्राफ. आल्सो डिस्प्लेसमेंट भी है, ये डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट भी होती तो भी वो एरिया अंडर VT ग्राफ आता. बट डिस्प्लेसमेंट में आप क्या लेते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हो. तो मीन्स आप पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करते हो डायरेक्शन के साथ. सो उसके लिए आपने लेना है एरिया अबव टाइम एक्सिस पॉजिटिव एंड एरिया बिलो टाइम एक्सिस नेगेटिव.